बात यह है कि आज सेशन हमारा 1 घंटे पहले शुरू हुआ। और 1 घंटे पहले शुरू होने के बावजूद भी अगर जो साथी कमिटेड हैं वो समय से हैं। देखिए, मैंने भीलवाड़ा के अंदर एक लीडर को सुना था, नाम जानते होंगे आप, दिनेश चौधरी जी। तो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम की बात चल रही थी। किसी सर काफी प्रोत्साहित कर रहे थे पूरी टीम को। तो दिनेश चौधरी जी से जब व्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि सर क्या करना चाहिए और लोगों को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दिनेश चौधरी जी ने बड़ी प्यारी सी बात कही कि सर लोगों के नेचर और सिग्नेचर बदलने में वक्त लगता है। तो सेम उसी तरीके से आज भी हम 1 घंटे पहले हैं। तो कुछ लोगों को नेचर था कि वो 7 बजे जागते थे। अब बात यह है कि आज प्रोग्राम 7 बजे शुरू हो गया है तो उन्हें वो 6 बजे जागने की हैबिट बनानी पड़ेगी। कुछ लोग थे जो 6 बजे जागते थे तो उन्हें कुछ और भी गृह कार्य करने होते थे, तो फिर वो और 1 घंटे पहले जागेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपने एक बार नेचर बना लिया ना तो वो आपका फिर काम करेगा आपके लिए बहुत अच्छा। और काफी शानदार सेशन रहेगा आज का। राजपाल जी के शानदार पर्सनैलिटी है, हंसमुख पर्सनैलिटी है, बहुत ही मेहनती है। बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि वो कमिटेड है। और इस धंधे में सबसे बड़ा जो रोल है आगे बढ़ने का किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में, वो उसका खुद का कमिटमेंट ही उसको आगे लेके जाता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति कोई ठानेगा नहीं तब तक वो कहीं पहुंच नहीं सकता। और बहुत प्रभावित हूं मैं राजपाल जी से। और सभी साथी, मैं हमेशा एक प्रोग्राम में एक बात बोलता हूँ कि एक प्रोग्राम आपको कोई एक विचार दे सकता है, कोई एक जानकारी दे सकता है। अगर आपने 10 प्रोग्राम नोट किए हैं तो आपको 10 विचार मिल जाएंगे। और अगर आपने 100 कर लिए हैं तो आपको 100 विचार मिल जाएंगे। और जिस दिन आप ये 100 प्रोग्राम ले चुके होंगे उस दिन आप भी एक नए लीडर बन चुके होंगे। जैसा कि अभी आप प्रोग्रामों में देख रहे हैं कि हर रोज एक नया चेहरा हमारे सामने आता है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोग्रामों की देन है कि वो हर प्रोग्राम में उपस्थित रहे हैं। तो मैं सभी साथियों से एक बात कहूंगा कि एक व्यक्ति को रोज लाने का एक टारगेट बनाइए। मुझे पूरी ताकत लगानी है, एक व्यक्ति को जूम ऐप डाउनलोड करवाना है और मॉर्निंग के सेशन में उनको अटेंड कराना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखोगे कि 1 महीने में आपके 30 लोग हो गए। और अगर आप पूरे साल की भी बात करोगे तो 365 लोग आपके हो जाएंगे, यानी एक साल में आप खुद का प्रोग्राम कर रहे होगे। ये इस सिस्टम की पावर है। और इस हॉल में अभी लगभग हम जो संख्या में हैं वो लगभग 65 हो गए, 64 65। अगर इतने लोग भी मानूं, क्योंकि और ओवर 100 से ऊपर लोग रहते हैं, तो आप सोचिए कि 3,000 से ज्यादा लोग हमारे इस प्रोग्राम में एंटर कर सकते हैं। तो बहुत शानदार रहेगा सेशन आज का। और मैं बिना किसी विलंब के मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस महान शख्सियत के पास जिनकी वजह से आज हम सब इतनी बात कर पा रहे हैं, इतना वजूद है हम सब का, इतनी पहचान बढ़ी है। पूरी टाइगर टीम के रोल मॉडल हैं वो। तो बिना किसी हिचक के मैं लेके चल रहा हूँ आप सबको, हम सबके रोल मॉडल, हम सबके कोच मिस्टर अजीत सर के पास। ओवर टू अजीत सर। थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग और सभी साथियों को नमस्कार। आज के सुबह के टाइम में आप लोग टाइम 1 घंटे का जैसे मुकेश जी ने बताया हमने कम कर दिया और उसके बाद भी इतने सारे साथी राइट टाइम पे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी टीम में कल्चर डेवलप हो रहा है, एक सक्सेस लीडर की हैबिट डेवलप हो रही है। क्योंकि सक्सेस लोगों के अंदर अच्छे लीडरों की वो आदतें होती हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं और वो उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वो सफलता की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और पहला नियम है सक्सेस का, डिसिप्लिन में पंक्चुअलिटी, और वो भी टाइम की। डिसिप्लिन में ओवरऑल बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन डिसिप्लिन में जो सबसे पहले आप पूरे डिसिप्लिन को अगर मार्क करता है जिसका नाम होता है टाइम, और जो आप अगर टाइम को मैनेज करना सीख गया, टाइम के ऊपर फोकस करके राइट टाइम को यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो ये समझ लीजिएगा जिस काम को करने में 4 घंटे लगते थे वो काम धीरे धीरे करके 3.5 घंटे, 3 घंटे, सवा घंटे ऐसे करके होना स्टार्ट हो जाता है। ये डिसिप्लिन का और फोकस का कमाल होता है। और आज आप लोगों ने नो डाउट इतनी अच्छी बेहतरीन तरीके से टाइम अभी हुआ है और आप करेक्ट टाइम पे एंट्री कर चुके हैं, तो इसका मतलब नो डाउट आप बिल्कुल सीरियस हैं। और सर मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जब भी आपको कुछ बड़ा करना हो तो किसी दूसरे के भरोसे मत करना। जिंदगी में जब भी कुछ आपको करना हो या आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होके मत करना, क्योंकि बिना आपके किए कहीं कुछ सफलता नहीं मिलती। और इस बिजनेस में भी हम लोग बार बार एक 3 शब्द बोलते हैं, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जो साथी अपने बिजनेस की
पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं, उनका बिजनेस लगातार बढ़ता है तो उनके वजह से बढ़ता है, और घटता है तो भी उन्हीं की वजह से बढ़ता है। लेकिन जो आईवीओ बन जाते हैं उनका बिजनेस सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता है, घटने के कोई चांस बचते नहीं है, क्योंकि फिर बहाना किस पे मरेगा? अगर करेगा तो अपनी तरफ उंगली करेगा, और जब अपनी तरफ उंगली करेगा तो व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने में और गलतियों को फोकस करने में, देखने में, समझने में बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तो हमेशा अपने बिजनेस के मालिक बन के काम कीजिएगा, लगातार फोकस करके काम कीजिएगा, क्योंकि आप इस बिजनेस में समझ के आए हैं या ना समझ से आए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बट आज आपको पता लग गया होगा ये बिजनेस इस 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी व्यवसाय है, 21st सेंचुरी का सबसे क्रांतिकारी व्यवसाय है, और नियम बदल रहे हैं। 21st सेंचुरी की बुक है जिसमें लिखा है कि नियम अब बदल चुके हैं, कि अगर पुराने तरीके से आप काम करना चाहते हैं, पुराने तरीके से आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो युग जा चुका है, और आप अभी भी गड्ढे खोद रहे हैं तो इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये टाइम आ चुका है डिजिटल होने का, जिम्मेदारी लेके फोकस करके लीडरशिप को बिल्ड करने के से आप बड़ी सफलता पाएंगे। और जिन लोगों ने अपने आप को लीडरशिप में ढाल दिया तो उनकी टीम भी धीरे धीरे करके वो चीजें अपनाने लगती है जो उनकी अपलाइन, उनके सीनियर, उनका कोच जो काम करता है। तो आप सबसे मेरा एक ही कहना है, यहाँ पे जितने भी साथी हैं, कि आप फोकस कीजिएगा अपने ऊपर, फोकस कीजिएगा अपने बिजनेस पर, दो चीज पे, फोकस अपने ऊपर और फोकस अपने बिजनेस पर। क्योंकि गलती क्या होती है कि हम लोग अपने को नहीं देखते, नीचे टीम को देखते हैं कि मेरी टीम होम मीटिंग कर रही है कि नहीं, मेरी टीम डेमो कर रही है कि नहीं, मेरी टीम डायमंड क्लब करती है कि नहीं, मेरी टीम ड्रेस कोड में सेटअप होके सुबह मॉर्निंग में आती है कि नहीं। इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने आप के ऊपर काम करने लगेंगे, जो लोग आपके साथ हैं वो खुद में खुद अपने ऊपर काम करने लगेंगे और एक आपकी अच्छी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, बिजनेस के ऊपर आप ताका झांकी करते हैं कि भाई पड़ोसी का बिजनेस कैसा चल रहा है, भाई बंदा वो तो बैठा रहता है, उसका बिजनेस नहीं चल रहा या उसका बहुत अच्छा चल रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने, आपकी 2 लैक्स हैं, आपकी 4 लैक्स हैं, मल्टी लैक्स हैं, जितना भी आप कर रहे हैं काम, तो आप अपनी लेगों के ऊपर फोकस कीजिएगा कि मैंने जुलाई के महीने का जो टारगेट लिया था और आज 18 तारीख हो चुकी है, मैंने कितना काम किया। जब तक आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपको चेक आने वाला नहीं है। महीना आधा जा चुका है, आप लोगों ने अगर सोच रहे हैं कि नहीं सर सितंबर में ही डायमंड क्लब करेंगे, तो कोई बात नहीं सर, सितंबर में कर लें। इस अभी आपको पैसे की जरूरत नहीं है, जुलाई में आपको जरूरत नहीं है, और उसके बाद अगस्त में आपको जरूरत नहीं है। पैसे का क्या करेंगे? मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें, जिस बुक का नाम आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, सीक्रेट ऑफ द मिलियन माइंड में बोलता है अमीर आदमी बिजनेस में अगर आता है तो वो गेम खेलता है धनवान बनने के लिए, और गरीब आदमी अपने आप को मुसीबतों से बचने के लिए खेलता है। तो दोस्त, कहीं आप भी तो नहीं ऐसा कर रहे कि मैं सितंबर में डायमंड क्लब करूंगा, सितंबर में लीडर सुपर फाइट करूंगा, सितंबर में टोटल बिजनेस डालूंगा। तो इसका मतलब क्या है? आप बचाव देख रहे हैं किसका? कि बोला लोग ये कहें कि मैंने भी लीडर सुपर फाइट किया है। अरे भाई, उस नाम का करोगे क्या? नाम तो तब होगा जब आपकी टीम में लगातार इनकम अर्नर पैदा होंगे, लगातार आपको इनकम आएगी। फोकस कीजिएगा सर काम पे। और हमने जो आह्वान किया हुआ है कि अपनी टीम सबसे बेस्ट टीम होगी, लीडरशिप बेस्ट होगी, वो कब होगी? जब आप लोग जिम्मेदारी लेके काम करेंगे। एक व्यक्ति का इस महीने 100 रुपए का चेक बन रहा है, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि कहीं 100 रुपए बिजनेस वॉल्यूम कम होने की वजह से उसका 100 रुपए का चेक ना कट जाए। अगर इस महीने उसे 100 रुपए का चेक आया तो हो सकता है कि वो सितंबर में बड़ा काम कर सकता है। तुमने कहा नहीं सर, सितंबर में ही हम 600 रुपए डायमंड क्लब करा के लगाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं वो सितंबर में नहीं, वो भविष्य में कभी आपको नहीं दिखेगा। इसलिए प्रॉपरली काम कीजिएगा। ये बिजनेस है, ये गुड्डा गुडियों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा विजन के साथ काम करने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे अभी से इतना टाइम हो गया है, ये बिजनेस कैसे हमें बिल्ड करना है। प्रॉपर सिस्टमिक तरीके से बिजनेस को बिल्ड कीजिएगा, फोकस करके बिल्ड कीजिएगा। 5 के पंच को समझिएगा, 5 उंगलियों को एक एक करके मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिस समय ये 5 का पंच बन जाता है, अगर दीवार में भी लगता है तो दीवार भी अपनी जगह से हिल जाती है। ये पावर होता है
एकता में, ये पावर होता है नेटवर्क में, और हम लोग इसी पावर के साथ काम करेंगे। हम सब एक हैं, आप और हम सब एक साथ जीतेंगे, बड़ा काम करेंगे। आज हमारे बीच में जो महान शख्सियत है, जिस शख्सियत को आप सुनने आए हैं, वो पहले से ही टीचिंग लाइन से हैं, लेकिन जब से मैंने इस बिजनेस में उनको देखा है, जिस दिन उन्होंने फर्स्ट मीटिंग अटेंड की, उस दिन के बाद मैंने कभी उनको किंतु परंतु लगाते हुए नहीं देखा। हालात कितनी भी अच्छी हो या बुरी हो, लोग उनके साथ जुड़े या न जुड़े हों, लेकिन उन्होंने कभी किंतु परंतु नहीं लगाया। हमेशा उन्होंने IBO बन के काम किया है और अपनी टीम को ट्रेंड करके काम किया है। आज वो लकी लोग हैं जो उनके साथ में काम कर रहे हैं। तो आज हमें बहुत ही सटीक नॉलेज मिलने वाली है। एक हंसमुख व्यक्ति है, हमेशा चेहरे पे मुस्कान रहती है, हमेशा स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों को साथ काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से आप मेहनत करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ आप टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने मेहनत के साथ में जब काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो आज हमारे बीच में राजपाल जी हैं, और आपकी जोरदार एक्साइटमेंट के बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं एक शानदार पर्सनैलिटी, एक टीचर डायमंड, मिस्टर राजपाल जी फ्रॉम आगरा। वेलकम सर, ओवर टू यू। वेलकम 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 वेलकम। यस जी सर, आ रही है आवाज? नमस्कार जी, आरसीएम सभी को। मेरा नाम राजपाल, बेसिकली आगरा से हूँ। लेकिन जिस प्रोग्राम को सबने शुरू किया है, सबसे पहले मैं गुरुजी का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को शुरू करके हम जैसे लोगों को यहाँ पर आने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि पता नहीं भविष्य में ये मौका हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ये भी सोचते थे, लेकिन आज मौका मिला। सबसे पहले मैं गुरुजी का धन्यवाद करूंगा, और इस प्रोग्राम में जितने भी लोग आए हैं सभी का दिल से तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि आज जो सुनने आए हैं, शायद मुझे नहीं पता, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया हूँ। और इस बिजनेस में केवल सीखने के लिए सभी लोग आते हैं, चाहे वो बिगिनर हो या डायमंड। जब भी मैं कोई मीटिंग अटेंड करता हूँ तो उसमें एक ही चीज बोली जाती है कि यहाँ पर सीखने से होता है, सारे कुछ सीखने से मिलता है। तो मैं बात करूंगा, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं, केवल आपके सामने शेयर करने के लिए आया हूँ। आपको लगे कि ये चीज काम की है, उसे नोट करना, नहीं तो कोई बात नहीं होती। आज जो भी बातें होंगी केवल बिजनेस की होंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, क्योंकि इससे पहले मैं क्या था और आज क्या हूं। इस बिजनेस से शुरुआत करने से पहले मैं केवल टीचिंग कराता था, पेशे से टीचर हूं, और अपनी पढ़ाई के साथ कुछ काम टीचिंग भी करता था और पढ़ाई भी करता था। जब मैंने अपने आप को ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद एक डिप्लोमा किया अकाउंटिंग का। आपको पता है अकाउंटिंग में सब लोग ज्यादातर बैंक के लिए तैयार करते हैं, तो अकाउंटिंग में मैंने अपना डिप्लोमा किया। उसके बाद लगभग 2 से 3 साल मैंने जॉब भी की। जॉब करने के बाद मुझे लगा कि यार इसमें कुछ नहीं है, और वास्तव में जॉब में कुछ नहीं था। वहां पर मैं जॉब करता था ग्रेटर नोएडा में। तो वहां करने के बाद मुझे लगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, और मैं पूरी तरह सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए चालू हो गया। और मैं अपनी कोचिंग करता था, घर पढ़ाता था, उसके बाद अपनी कोचिंग करता था, और सरकारी नौकरी के लिए सभी डिपार्टमेंट फॉर्म डालता था। और ज्यादातर स्पेशल मैंने बैंक की तैयारी करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं अकाउंटिंग के फील्ड से था, तो बैंक की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान क्या हुआ, मुझे एक शख्सियत मिली, वहां पर वो भी कोचिंग करने आती थी और मैं भी कोचिंग करता था। मुझे नहीं पता था क्या मैटर था। एक दिन उनका कॉल आया कि आप एक फंक्शन वहां पर था बमरौली कटारा पर। आपको पता है बमरौली कटारा पर पहले ज्यादातर मीटिंग्स होती थी, वहां पर एक सेमिनार भी होते थे, सब कुछ होता था। मुझे नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि आप एक बार इस फंक्शन में आकर के देखो। तो मैं इन चीजों से बहुत दूर रहता था, और सर मेरी एक खूबी है कि मैं जिस चीज नेगेटिव हो जाता हूँ तो मुझे कोई पॉजिटिव नहीं करता। अगर मैं जिस चीज के प्रति पॉजिटिव हो जाता हूँ तो मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। इस खूबी को लेकर मैं शुरू से रहा, और मैं नौकरी की तैयारी करने लगा, पूरी तरह अच्छी तरह से तैयारी कर रहा था। पेपर भी किए, कई पेपरों में फेल हुआ तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कमी है, इसे सुधारा जाए, हो सकता हो जाएगा। मैंने शुरुआत की और सुधारा अपने आप को, तैयारी में अच्छी तरह लग गया। वहां पर पता चला कि मैं जब पेपर दे के आया तो केवल मात्र 1 या 2 नंबर से रह रहा था। तो मेरा, जब कोई इंसान 1 या 2 नंबर से किसी पेपर में रहता है तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब होता है। तो मैं सोचता था यार कहीं ना कहीं ज्यादा मिस्टेक हो रही है। उसको मैंने सुधारा और पेपर को फाइट किए। वहां फाइट करने के बाद पता चला कि इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में गया तो वहां भी मैं फेल हो गया। करीब करीब बहुत पेपर दिए, बहुत तैयारी की, इंटरव्यू दिए, सब कुछ दिया, लेकिन सक्सेस कहीं नहीं मिली। उसके बाद एक सिस्टम था, उसको मैंने देखने के लिए, एक शख्सियत थी जो हमारे बीच आज भी है, प्रीति जी, उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि आप एक बार आओ और देखो। तो मैंने सोचा चल बुला रहे हैं, जानकार है, तो वो भी तैयारी कर रही हैं,
क्यों ना जाया जाए। और मैं चला गया। वहां पर एक महान शख्सियत का प्रोग्राम हो रहा था, जो हमारे रोल मॉडल हैं और गुरु जी भी हैं। उनका नाम है, जो एक पेशे से दूधिया है, शिवरतन जी। उनका प्रोग्राम होता और मैं वहां पहुंच गया। सर मैं आज में इस ड्रेस में आपको दिख रहा हूँ, वो पहले मैंने कभी नहीं पहनी, क्योंकि मैं केवल शर्ट तो पहनता ही नहीं था। कभी कभार मेरे घर में केवल 2 या 3 शर्ट रहती थी, मैं ज्यादातर जींस और बनियान में रहता था। तो वहां भी मैं पैंट जींस और बनियान में पहुंचा। उनको सुना तो मुझे लगा यार इतने बड़े दूधिया हैं, इतने बड़ी शख्सियत है जो इस काम को कर रहे हैं। तो उनसे मैंने पर्सनल बात की, सर आप इतना कमाते भी हैं, आप सब कुछ करते हैं, तो लेकिन इस धंधे में क्यों? आज आपने नमक के बारे में बताया, चाय के बारे में बताया, ये चीजें बताई, इसमें क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं धंधा पहले भी करता था और आज भी करता हूँ, लेकिन उस धंधे में मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, क्योंकि मैं पद पर भी रहा, 2 बार चुनाव भी जीता। अच्छे पद पर होने के बाद भी जब चुनाव हार गया, मतलब मैं लड़ा नहीं तो वो पद हट गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा पद भी हट गया, आज मेरे पास जो इनकम है वो भी चली गई, तो क्यों ना इस काम को समझा जाए। तो उन्होंने इस काम के बारे में मुझे फिर डिटेल से बताया, तो मैंने समझा उस काम को सही तरीके से। मैंने चलो देखते हैं क्या होता है। फिर भी मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहा, और एक दिन अचानक से उनका कॉल गया कि आप अपना स्टार्टअप करें। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं कर रहा, बाद में करूंगा। मेरे प्रति नेगेटिव, क्योंकि लोग मैंने बहुत देखे थे इस चीज में सक्सेस नहीं हुए, तो उन लोगों को सक्सेस होते ना देख करके मैंने उनसे मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा। तो एक बार मेरे पास एक कॉल गया, वो महान शख्सियत थे और आज भी मेरे रोल मॉडल हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ, पुष्पेंद्र जी। तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया, तो लगभग मेरी और उनकी 1 से 1.5 घंटे बात हुई, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बात की, मैं नेगेटिव था, तो मैंने नेगेटिव बात की। उनकी एक बात मेरे सामने नहीं चली, तो वो सोच रहे थे पता नहीं क्यों मैं उनको बहुत समझा रहा हूँ, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इस चीज को लेकर के बहुत नेगेटिव था। तो उन्होंने लगातार चलती रही 2 घंटे बात हुई। 2 घंटे के बाद मैंने सर बाद में मिलते हैं किसी ना किसी, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया, और करीब करीब शाम को 8 बजे प्रीति जी के भाई मेरे घर आए कि आप चल रहे हैं। मैंने कहा भाई रोज रोज कहते हैं तिनका फंड काटे, क्योंकि मुझे नौकरी की तैयारी करनी है, तो उसमें मैंने को चला गया। और 8 बजे हम अंकुर जी की पीयूसी पर पहुंच गए। वहां जाकर के केवल सामान लिया, सामान रख दिया घर ला करके, और बोल दिया मैंने कहा कुछ नहीं है। अब 2 दिन पीछे मुझे नहीं पता था ऐसा भी होता है इस बिजनेस में। 2 दिन पीछे मेरे पास कॉल आया कि यहाँ पर एक ट्रेनिंग होती है, आप उस ट्रेनिंग में आए। मैंने मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप आओ तो सही, केवल आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो नहीं। मैं वहां पर गया तो ट्रेनिंग में कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो मेरी लाइफ में रियली में हो रही थी, और जो चीज हमने कभी सुना नहीं वो चीजें भी हमारी ट्रेनिंग में सुना बताई जा रही थी। तो मैंने लगातार 2-3 ट्रेनिंग ली। उस ट्रेनिंग से मेरा क्यों क्लियर होता गया धीरे धीरे। वहां ट्रेनिंग लगभग 1 महीने चली। उस 1 महीने में मैंने उस चीज को, सारी चीजों को समझा, और अपनी पढ़ाई के साथ, अपने टीचिंग के साथ शुरुआत की। धीरे धीरे शुरुआत करता रहा और चलता रहा। आगे चल के मैंने कुछ लोगों से बात की इसके बारे में, तो लोगों की तो वही दशा थी, नेगेटिव से मैं था। और सर एक बिजनेस में सिंपल बात क्या बताऊं, मैंने एक ऑडियो सुनी थी 10 सीक्रेट, उसमें एक बात बताई थी कि जो आपके माइंड में चलता है वो आपके सामने घटना घटेगी। तो मेरे माइंड में नेगेटिव चीजें थी, तो मेरे सामने नेगेटिव लोग आ रहे थे। मैं भी परेशान था यार, मैं जिससे बात करता हूँ मना कर देता है, जिससे बात करता हूँ मना कर देता है। तो पुष्पेंद्र सर से मैंने कॉल किया, सर इसमें सिंपल फंडा है, जब भी आपको कहीं भी निराशा हो, जब भी आपको लगे कि बिजनेस कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो रही है, तुरंत अपने अपलाइन पर कॉल करो, क्योंकि अपलाइन वो सारी चीजें आपको क्लियर कर देती है। मैं तुरंत पुष्पेंद्र जी के पास कॉल करता, सर ये चीजें हो रही है, तो मुझे बुलाते सर ऐसे ऐसे करना, तो मैं ऐसे करना शुरू कर देता, तो उसके थोड़े थोड़े रिजल्ट आना शुरू हुए, और ये आया और अच्छा काम शुरू ले लगा। क्योंकि इस बिजनेस से पहले मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं इस काम को करूंगा, और ना ही मैं इस ड्रेस में कभी रहना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि कोर्ट वाले दिखता था, लगता था कि ये ठगने आ गए, और मेरी भी यही दशा थी ठगने के लिए। तो मैं भी अपने आप को सोचता था कि यार ये लोग वास्तव में सही कहते हैं नहीं। सर एक छोटा सा प्रोग्राम था, ऐसा ही एक कंपनी थी सेफ्टो, उसमें एक बंदा मुझे ले गया, मुझे पहली बार। तो वहां पर क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी शख्सियत वहां पर भी आई थी, जैसे हमारे यहाँ पर आती है। तो वहां पर प्रोग्राम चल रहा था बहुत अच्छा, मैं भी वहां पहुंचा था, लेकिन जो मुझे ले गया मैंने उससे बोला भाई मैं पैसे नहीं दूंगा टिकट के, तो उसने बोला नहीं देना तू चल तो सही। मैं पहुंच गया वहां, जब देखा तो प्रोग्राम सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आधे प्रोग्राम में एक ऑर्डर आया डीएम का कि सूर सदन हो रहा था, वहां पर कर दिया गया, प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया। सर मेरी आवाज जहां भी डिस्टर्ब हो मुझे बता देना। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने कहा यार
प्रोग्राम पूरा हुआ, डीएम के ऑर्डर से खाली कर दिया गया भवन बनी। हाँ, तो मेरी उस दिन समझ में आ गई थी कि ये कितनी भी बड़ी सक्सेस बन जाए लेकिन ये डीएम के सामने इनकी नहीं चलती। तो मतलब डीएम की बड़ी पावर होती है। तो मैं भी सोचने लगा क्यों ना यार पढ़ाई की जाए और ऐसी चीजें कोई ली जाए, लेकिन वहां से मेरा नेगेटिव चीज चली। लेकिन इस बिजनेस में आकर के मुझे लगा कि वास्तव में कुछ है, तो मैंने धीरे धीरे से बिजनेस को सीखना दिया और गुरुओं के माध्यम से सीखना शुरू किया। एक बार क्या हुआ कि अजीत सर की मीटिंग थी, मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी नौकरी वाले सब कुछ होते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो सर से मिला, सर ने मेरा क्यों क्लियर किया। उस दिन से आज तक मैंने इस बिजनेस में क्यों कोई भी परंतु नहीं किया और इस बिजनेस को उसी माध्यम से कर रहा हूँ जहां जो मेरे गुरु बताते हैं। और सबसे बड़ी इस बिजनेस में रोल होता है एक आपकी अप्लाई प्लस कोच का। आपने अगर सही कोच चुन लिया और वो रास्ता बताया आपको तो उसी रास्ते पे आप चलते गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बिजनेस में सक्सेस देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको बहुत लोग मिलेंगे, बहुत चीजें बताएंगे, लेकिन वो सारी चीजें आपके कोच के सामने आपने रख दी तो कोच उसमें से आपको केवल पॉजिटिव चीजें निकाल के देंगे और वो सारी चीजें देने के बाद वो नेगेटिव चीजें आपको बाहर कर देंगे। क्योंकि दुनिया है सर, वहां पर हजारों तरह के लोग मिलते हैं और हमें हर चीज की शिक्षा देते हैं कि कोई क्या होता है, कोई कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे कि हमें बताएंगे कि इससे पहले मैंने करके देख लिया, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें अपने कोच के सामने रखी, अपने प्लान के सामने रखी, तो आप इस बिजनेस में चलते रहेंगे। मैं यहाँ पर जो बात करने आया हूँ केवल वो चीजें बात करूंगा कि बिजनेस कैसे होता है, इसका प्लान क्या होता है। क्योंकि आज यहाँ पर जो सभी लोग आए हैं उसमें नए भी होंगे, पुराने भी होंगे, तो उन लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि प्लान हमारा क्या है, इसमें सतीश पंडित जी बोलते हैं कि व्हाट वुड अ प्लान। इस बिजनेस का मेन मुद्दा खाना जो भी है वो प्लान है। इस प्लान को आपने सीख लिया तो ध्यान रखना आप 100 रुपए नहीं करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक ही सिस्टम है सर, इसको पैसे का वो पेड़ बताता है। आपने बताया होगा कि यहाँ पर एक पैसे का पेड़ होता है, वो पैसे का पेड़ होता है प्लान। इस प्लान को जितना हिलाओगे, जितना आप लोगों को दिखाओगे, तो ये पैसे बरसाएगा आपके पास और पैसे ऑटोमेटिक निकलते हैं। अगर आप दिन में एक प्लान दिखाते हैं तो आपको पता है 1-2 रुपए आएंगे। अगर दिन में 2 प्लान दिखाते हैं तो 2-4 रुपए आएंगे। सर आपकी टीम मिल करके और आप मिल करके इसके रोज कम से कम 150-40 प्लान दिखाते हैं तो सर ये वर्षा करेगा पैसों की। सिंपल कहानी है प्लान। उस प्लान के बारे में आप बात करूंगा कि प्लान है क्या। सर बोर्ड दिख रहा है उस पे? यस सर, दिख रहा है सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। हम सब काम करते हैं और काम किसके लिए करते हैं? पैसे के लिए। पैसे की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि खर्चा है, जो भी पारिवारिक खर्चा है। हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और खर्चा करते हैं। ये काम जिंदगी भर हम करेंगे, खर्चा भी करेंगे, उसके लिए पैसा भी कमाएंगे और काम उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन जो इंसान खर्चा करता है उसको एक नाम दिया जाता है, वो होता है सर ग्राहक। ग्राहक खर्चा करता है तो इसकी सारी जरूरत जो भी होती है उस बनती कहाँ है? किसी ना किसी कंपनी में। ग्राहक की जरूरत का सामान जो भी है वो किसी ना किसी कंपनी बनती है। कभी कंपनी ग्राहक को देने नहीं आती और कभी ग्राहक कंपनी के पास नहीं आता। होता क्या है, सबसे पहले कंपनी अपना एक प्रचार कराती है, ऐड कराती है उन हस्तियों से जिनको हम जानते हैं वो हमें नहीं जानते। तो कराती कहाँ पर है? टीवी या अखबार या किसी न किसी माध्यम से कराती है। हम महान शख्सियत जो ग्राहक हैं वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? टीवी में, अखबार में, जो हमें कुछ नहीं देते लेकिन हम उसी पर चिपके रहते हैं। वहां से हमें पता चल जाता है कि नई चीज को बाजार में आई है तो लेने कहाँ जाते हैं? पड़ोसी दुकानदार पर। अपने जो भी नजदीकी दुकानदार हम उनसे सामान लेने जाते हैं। ये महान शख्सियत वो कभी अपने घर नहीं बनाते क्योंकि ये कहां से लाते हैं? अपने से बड़े होलसेलर, जो भी होलसेलर है तो उनसे। ये भी अपने घर नहीं बनाते, ये कहां से लाते हैं? अपने से बड़े एजेंसी से और एजेंसी कंपनी से। इस प्रोसीजर से हमारे पास माल आता है। मान लो कोई प्रोडक्ट 5 रुपए का है तो यहाँ से घूमता हुआ हमारे पास 10 रुपए का मिनिमम आता ही आता है। अगर 100 रुपए की 50 का है तो 100 रुपए का आता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में हमारा जो आधा पैसा है, 50% पैसा इन 4 लोगों में चला जाता है। आज हमारे घर में अगर 10,000 की इनकम है, 20,000 की इनकम है, जो भी इनकम है उसका आधा पैसा कहाँ चला जाता है? इन लोगों में। सर हम अपने परिवार को नहीं, इन 4 लोगों के परिवार को भी पालते हैं। लेकिन हमारे अंदर घमंड रहता है कि हम जो कमा रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। लेकिन ये सिस्टम सर बताता है कि हम अपने लिए नहीं, इन लोगों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। इसलिए सर ये दुनिया के 20% लोग अमीर होते हैं और ये बेचारा ग्राहक 80% ग्राहक गरीब होता है। आज ये ग्राहक गरीब होता जा रहा है और आगे भी होता रहेगा क्योंकि इस सिस्टम से ये काम करेगा। ये लोग अमीर हैं, अमीर होते रहेंगे। लेकिन जो मैं आपको बताना है वो कुछ अलग नहीं है।
पहले से है, हम सब जानते हैं, लेकिन एक सिस्टम है, ये सिस्टम है ऐसी वो सिस्टम है। एक कंपनी, उसका नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान की है। इसके मालिक है माननीय श्री टीसी छाबड़ा जी। टीसी छाबड़ा जी ने सिस्टम को देखा और परखा। उन्होंने देखा कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट मेरे ग्राहक को डबल होकर मिल रहा है, तो उन्होंने सिस्टम को पूरी तरह परखा और समझा और एक सिस्टम नया तैयार किया। उन्होंने क्या दिया, अपनी कंपनी को हम ग्राहक को सब सिंपल मिला दिए। उस कॉन्सेप्ट का नाम रखा राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। उन्होंने बाजार में स्टोर खोल लिए और सिस्टम का नाम रख दिया राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। इसके फायदे भी बहुत हैं। जो बीच का पैसा है 50%, इस परसेंट में 5% कंपनी डिलीवरी चार्ज लेती है, जो स्टोर भारत में खुले हैं उन तक पहुंचाने का, और बाकी पैसा है। इसके पहला फायदा क्या है, आपको 10 से 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो आज तक यहाँ से नहीं मिला। दूसरा फायदा क्या होगा कि आपको यहाँ से सामान कैसा मिलेगा, शुद्ध सामान मिलेगा। शुद्ध सामान मिलेगा क्योंकि आज तक ये लोग बीच के बिचौलिए हैं जो मिलावट करते हैं, तो ये लोग हट जाते हैं, तो हमें सामान कैसा मिलता है, शुद्ध मिलता है। तीसरा फायदा ये हुआ, यहाँ से आपको पक्का बिल मिलेगा। सर आज तक किसी दुकानदार ने हमें पक्का बिल नहीं दिया, यहाँ से आपको पक्का बिल मिलेगा। चौथा फायदा है, यहाँ से आपको 10 से 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एमआरपी से 10 से 20% का डिस्काउंट तुरंत आपको दिया जाएगा। पांचवा फायदा है, आपको ये 30 दिन की गारंटी मिलेगी। यहाँ पर आपको 30 दिन की गारंटी भी मिलेगी। जो आप प्रोडक्ट आज यूज करते हैं, आज आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो 1 महीने के अंदर अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा ना लगे तो वापस कर सकते हैं, और अपनी मनी बैक गारंटी होती है, पैसा भी ला सकते हैं। सबसे बड़ा और शानदार फायदा जो आज इस कोरोना के दौर में सभी लोगों को जरूरत है, वो है रोजगार का मौका। सर रोजगार का मौका, आज किसी से बात करें तो सभी लोगों को रोजगार जा चुके हैं और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जो इंसान 16,000 की इनकम पे काम कर रहा था, आज वो 8,000 की इनकम पे मजबूरी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं जॉब नहीं है। तो यहाँ से आपको एक बिजनेस करने का मौका मिल सकता है। सिंपल इसका एक कार्ड बनता है। इस कार्ड के लिए आपको एक आधार कार्ड, एक बैंक की पासबुक, एक अपना पैन कार्ड और एक अपना प्यारा सा फोटो जैसे आप देते हैं तो इस कार्ड बनता है। इस कार्ड की खूबी है सर, ये नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर होता है। आज हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन ये कार्ड है जो आज बन गया तो नॉमिनी टू नॉमिनी ट्रांसफर हो जाएगा। सर हमारे इस कार्ड को एक्टिवेट मतलब चालू करने के लिए जो भी हमारी जरूरत का सामान है, 1 महीने का राशन अगर हम यहाँ से लेते हैं, हो सकता है वो आपका 2,000 का हो सकता है 5,000 का हो, 10,000 का हो। जैसे आप यहाँ से लेते हैं तो ये कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाता है। ये सब सिंपल प्लान है। अगर इस प्लान को आपने सीख लिया तो मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चेंजिंग हो सकती है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ सर कि अगर इस प्लान को आपने डुप्लीकेट कर दिया अपनी टीम में और खुद को तो सिखाना शुरू कर दिया, तो ये सब आपके घर पैसों की बौछार कर देगा। क्योंकि जहां से भी आता है एक प्लान से पैसा आता है। क्योंकि जब हम प्लान दिखाएंगे लोगों को तो हमारा प्रोडक्ट भी जाएगा, लोग आएंगे और सीखेंगे, प्रोडक्ट की सेल भी करेंगे, तो वो सारी चीजें प्लान से निकलती है और सारी नॉलेज प्लान की होती है। अब मैं बात करूंगा सक्सेस। मेन चीज क्या है कि इस बिजनेस में आज हो सकता है कुछ लोग नए भी आए हो, उनको पता चल गया होगा प्लान क्या है, लेकिन इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए इसके मूल मंत्र क्या है, उन चीजों पे मैं बात करूंगा। क्योंकि अगर कोई इंसान उस पर काम करे जो इसके मूल मंत्र हैं, जिन पे हम काम करें, तो हो सकता है आपको 2-4 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों को सीख लिया और उन चीजों को डुप्लीकेट खुद के साथ अपनी टीम में कर लिया, ये मेरी गारंटी है सर, आपको कोई सक्सेस होने जो आप इनकम चाहते हो वो यहाँ से मिलेगी। उसके मेन मंत्र वो है 6 वे से। इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे मेन चीज है 6 वे से। 6 बेसिकों पर मैं बात करूंगा थोड़ी थोड़ी देर, क्योंकि इसके पार्ट की बात करें तो हर पार्ट 1 घंटे अगर बोले तो 1 घंटा बोला जा सकता है। क्योंकि मैंने की बहुत ऑडियो वीडियो कई सुनी है, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों से सुनी है, उन्होंने कम से कम एक टॉपिक पर आधा घंटा 1-1 घंटा बोला गया है। लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा कि इनसे सक्सेस होना क्यों जरूरी है और इस पार्ट है क्या। पहला पार्ट है इसका
100% प्रोडक्ट यूज। इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। केवल यही मंत्र है पहला, क्योंकि सफलता का कोई राज नहीं होता। सफलता क्या है, किस पे चलती है? सफलता उन चीजों पर चलती है जो बेसिक होती हैं, और हमें हर चीज का बेसिक समझना पड़ेगा। तो पहली चीज क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज। इसके लिए आप कई भी चीज अपना सकते हैं। हमारे यहाँ पर 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब होता है डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, कुछ लोग नए आएंगे उनको समझ में नहीं आया होगा कि डायमंड क्लब होता क्या है। वो अपनी अपलायंस से बैठ करके बात करें ये डायमंड क्लब होता क्या है, ये क्यों करना जरूरी है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से वो आपकी प्लान आपको समझा सकती है। डायमंड क्लब, इसके करने के कई तरीके हैं। हम डायमंड क्लब के लिए बहुत लोग सोचते हैं कैसे करना है, 1000 तरीके हैं। अगर हम करें तो सिंपल क्या है, पहली चीज है कि अपने घर क्या होना है, डिस्प्ले बोर्ड। सबसे सिंपल तरीका है डिस्प्ले बोर्ड खोलने का। सर मान लो आपके घर प्रोडक्ट है और आपने डिस्प्ले बोर्ड को सजाया। घर में कोई चीज सजी होती है, हम अपने घर को पूरी तरह से सजाते हैं, क्या वो हमें पैसा देता? लाख हजारों रुपए लगा देते हैं पुताई में, उसका ये चिपकाना, ये फोटो लगाना, वो सारी चीजें लगाते हैं, लेकिन क्या वो हमें पैसा देते हैं? नहीं देते। सर पैसा जाता है, देते नहीं है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपने इस प्रोडक्ट को अपने घर सजा लिया और केवल सही तरीके से जो लोग आए और आपके घर से जब देखेंगे तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि इतनी तरह से डिजाइन, इतनी तरह से सही तरीके से जो प्रोडक्ट आपने सजाए वो है क्या। तो आप उनको प्रोडक्ट की जानकारी दो, इनकी खूबियां बताओ, तो वो आपका प्रोडक्ट ले जाएंगे और आपका डायमंड क्लब में सरल तरीका होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि जो आपके घर में माहौल होता है, जो नेगेटिविटी का माहौल होता है, शुरू में सारे किसी के घर होता है कि तू क्या फंस गया, ये सारी चीजें बेकार है, वो चीजें। लेकिन जब आपके घर प्रोडक्ट रखे होंगे तो घर वाले भी इसे यूज करेंगे, धीरे धीरे यूज करेंगे तो उनको भी उनकी क्वालिटी पता चल जाएगी और उनकी रेट, क्वालिटी, बाकायदा सारी चीजें जो आप करते हैं उनको पता चल जाएगा। तो घर में एक पॉजिटिविटी का माहौल बन जाएगा और आपकी अनुपस्थिति में वो आपके प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो आपका डायमंड क्लब और सरल हो जाता है। और सब सिंपल चीजें जिसमें घर इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई इस बिजनेस में, उस बिजनेस में आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। क्योंकि जहां पर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है वो पूरी ताकत लगा देते हैं आपके साथ करने में। भले ही आप कमजोर हो जाए तब भी वो बोल देंगे कि नहीं तू चल कर, मैं आपके साथ हूँ। तो सर आप सफल हो सकते हैं। और बिजनेस इसको डायमंड क्लब करने के कई और तरीके हैं। आप लोगों से बात कर सकते हैं, मिनिमम 4-5 फैमिली हैं, उनसे बात करके उनके घर 1000-1500 का प्रोडक्ट दे सकते हैं। उसमें भी आपको सिंपल तरीका मिल सकता है। किसी दुकानदार से बात कर सकते हैं, वहां से मान लो आपको आज प्रोडक्ट हमें 10 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें डीबी पे 9 का मिलता है, तो उसको बताओ कि भाई मैं 9 का मिलता है मुझे, आप मेरी रेट पे ले लो, तो उसको 1 रुपए मिलेगा, आपको तभी 50 पैसे मिलेंगे। सही है। वहां से भी आप डायमंड क्लब अपना कर सकते हैं। किसी होटल में जाकर के हमारे पास गुड डॉट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है, सबसे सरल तरीका और भी है, वो है हमारे पास स्कैनर मशीन, बॉडी स्कैनर मशीन। सर वो बहुत सरल है, सिंपल है, उसको आपने समझ लिया और उसको सीख लिया चलाना तो आपका डायमंड क्लब चुटकियों में हो जाता है। क्योंकि अगर आपने महीने में मात्र एक रोज चेकअप किया तो सर आप तो उसको फीस भी रख सकते हैं, 100 रुपए 200 रुपए। अगर 100 रुपए रखते हैं तो 3000 रुपए आपको चेकअप के आ सकते हैं। और सर एक चेकअप का मिनिमम 500 या 1000 का प्रोडक्ट निकलता है, तो आपका 25 से 30,000 या 10,000 का प्रोडक्ट जो भी है निकल जाता है, तो आपका सिंपल तरीके से डायमंड क्लब हो जाता है। तो क्या करना है, हमें सभी लोगों को किंतु परंतु कोई नहीं लगाना है, केवल 100% प्रोडक्टों पे बात करनी है, 100% अपने घर यूज करना है। दूसरी चीज है इसकी लिस्ट बनाना। लिस्ट भी 2 तरह की होती है, एक ड्रीम लिस्ट और एक होती है सर प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। पहली चीज है ड्रीम लिस्ट। हमें यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस में सिखाया जाता है कि ड्रीम बनाओ। तो कुछ लोग तो चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ड्रीम बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहली चीज बताई जाती है ड्रीम बनाओ। और सर मैं भी जब भी अजीत सर से बात होती है तो वो भी एक बात करते हैं, सर ड्रीम लिखे तो होने चाहिए, ड्रीम आपके लिखित होने चाहिए। तो सर मैं वही काम करता हूँ, पर डे सुबह जगता हूँ, सबसे पहले अपने जो भी ड्रीम है उनको लिखता हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता सबका सुबह का माहौल कैसा होता है, लेकिन जब हम जगते हैं, जो भी हमारा इष्ट देते हैं उनके नाम लेकर के केवल अपना जगते हैं, और जगने के बाद पहला ड्रीम लिखता हूँ। क्योंकि मुझे पता है सुबह की जो बात हमारे माइंड में जाती है वो पूरे दिन घूमती है। और जो चीज एक आपने सीक्रेट में सुना है कि जो हमारे माइंड में दिन भर फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे सामने घटना घट जाती है।
तो आज हम सब लोग केवल एक ही चीज सोच करके अपने आप को शुरू करें कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, जो रॉयल्टी अचीवर नहीं है। जो भी रॉयल्टी अचीवर है वो तो अपने आप को, हम उनसे क्या सलाह दे सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्योंकि वो उनके पग चिन्हों पर हम खुद चल रहे हैं। लेकिन जो आज वाइटल लेवल है, जो भी नई शुरुआत की है, वो एक ही चीज सोचे, केवल अपने आप को फील करके रहें कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, वो चीज हर वक्त फील करें और सर आप वो बन जाएंगे। ड्रीम का बहुत महत्व है बिजनेस में। ड्रीम बनाए सभी लिखे। दूसरी चीज क्या है, प्रोस्पेक्ट। लोगों की लिस्ट बनाए। सर लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो लोगों से बोला जाता है कि आप लिस्ट बनाओ, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे माइंड में। सर हो सकता है मोबाइल आपका खराब हो जाए, सर हो सकता है आप पागल भी हो जाए, कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। लेकिन आपकी मैं गारंटी देता हूँ ये सारी चीजें अपने लिखित होनी चाहिए। लिस्ट भी सर 4 तरीके की बनाई जाती है, मैं केवल उन पर डीपली नहीं जाऊंगा, केवल वो चीज बताऊंगा। पहली लिस्ट होती है सर अपने रिलेटिव। हम अपने रिलेटिव की लिस्ट बना सकते हैं, जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जानकार लोग हैं। दूसरी सर लिस्ट हम बना सकते हैं फ्रेंड सर्किल। हम इन पर हमारे जितने भी साथ के पढ़े लोग हैं, छोटे बचपन में पढ़े और भी हम क्लासों में पढ़ते गए, फ्रेंड बनते गए, और वैसे भी बाहर हमारे हजारों फ्रेंड बन जाते हैं, उनसे मिलकर के हम अपनी लिस्ट बना सकते हैं। तीसरी लिस्ट है सर इसकी, वो होती है डायरी। जो भी एल्बम, जो कि हमारे शादी विवाह में जो भी हम नाम बनाते हैं, उनकी डायरी में नाम लिखते हैं, उनके एल्बम में फोटो दिख जाते हैं। हो सकता है उनका नाम हम नहीं जानते, उनका नंबर नहीं, लेकिन फोटो से पहचान लेते हैं कि ये शख्सियत हमें जानते हैं, इनसे हमें मिलना है, तो उनका भी नाम अपनी लिस्ट में लिखें। और चौथी लिस्ट होती है सर, वो होती है अदर लिस्ट। अदर लिस्ट में कौन कौन आता है, जो आपके दूधिया हैं, आपका दुकानदार है, आपके जो नाई है, वो ऐसे लोग जो आपकी लिस्ट में आते हैं, वो उनको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। ये सारी चीजें सर आपको काम आएंगी, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट होगी सर, आप उसमें से उतनी बड़े लीडर निकाल सकते हैं, उतनी आप स्टेशन कर सकते हैं। कुछ भी आपको करना है सिस्टम में सफल होने की, वो सारी चीजें लिस्ट से निकल आती हैं। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है तो हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है 2-4 प्लान दिखाएं, 10 लिस्ट लोगों की लिस्ट है, उन्होंने मना कर दिया, तो हम भी कुछ इस बिजनेस से आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 100-200 हजार लोगों की लिस्ट है, तो ध्यान रखना कितनी भी लोगों को मना करें, लेकिन आप इस बिजनेस से आउट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कुछ भी लोग होंगे जो आप जैसे मिलेंगे और इस बिजनेस को आपके साथ मिलकर काम करेंगे। सर तीसरा पॉइंट है इसका सौदा प्लान। तीसरा पॉइंट है इसका कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लिस्ट बनाने के बाद सर हम लोगों से कांटेक्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीज हमें इससे सीखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं वो हमें केवल एक ही चीज बताते हैं कि कांटेक्ट करें, लिस्ट बनाएं, कांटेक्ट करें। सर सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने प्लान से सीखें, क्योंकि पहली बार जब हम कांटेक्ट करते हैं तो हम 100% नेगेटिविटी मिलती है, क्योंकि वो हमें उल्टा सिखा देता है। लेकिन सर पहली बार अपने अपलाइन के पास बैठे केवल उनसे इतनी बात करें, सर हमें कांटेक्ट करना कैसे होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि शुरुआत जो नहीं करते हैं और अपलाइन को नहीं मानते, वो अपने आप को कॉल करना शुरू कर देते हैं, वहां से जो मिलती है अपने आप घर बैठ जाते हैं। लेकिन सर हम अपलाइन से सीखें कि सर हमें कांटेक्ट कैसे करना है, तो मुझे पता है 100% अपलाइन आपको वो सूत्र देगी तो सामने वाला आपको कोई बता नहीं सकता। और सारी चीज कांटेक्ट हम अपने फोन पर देते हैं, बात करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फोन पर इनवाइट करते हैं, प्रेजेंटेशन भी दे देते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं देना, केवल इनवाइट करना है। लोग कुछ प्रेजेंटेशन में पूरी कहानी हिस्ट्री बता देते हैं आरसीएम की फोन पर ही, वो क्या बोलता है तूने किया ऐसे मैंने करके छोड़ दिया है। तो सर ये सारी चीजें हमारे नेगेटिव हो सकती है। हमें क्या करना है, केवल उससे सिंपल बात करनी है। बात करने के बाद उससे कोई ऐसी सटीक जगह फिक्स करनी है जहां से हम उससे मुलाकात कर सकें। वहां 2-4 लोग अपने भी हो सकते हैं, वहां बैठ के उनसे बात करें और अपना पूरा सिस्टम बताएं। फोन पे बताने से आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और इसकी पूरी और गहराई से जानकारी अपने कोच, अपने अपलाइन से पूरी तरह से आप ले सकते हैं। चौथी चीज है सर सौदा प्लान। सौदा प्लान मैंने पहले भी बोला सर, अब भी बोल रहा हूं कि प्लान ही सब कुछ है। आप अपना प्लान फोन पर ना दिखाएं, ऐसी जगह पर ना दिखाएं जहां आपको लगता है कि एक सूटेबल नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं रास्ते में ही पेन कॉपी खोल के बैठ जाते हैं और अपनी उस पर भी दिखाना शुरू कर देते हैं। बाइक पर है तो, साइकिल पर है तो, सर वहां नहीं दिखाना, क्योंकि प्लान सबसे मेन जड़ है इस बिजनेस का। अगर हम उसी चीज को सही तरीके से, जितने सम्मान से हम किसी को दिखाते हैं, अगर प्लान को हम सही तरीके से सम्मान देंगे तो सर ये बिजनेस में हमें सम्मान दिल पाएगा, क्योंकि इससे ही लोग निकलेंगे।
तो प्लान हमें दिखाएं लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएं और अपनी टीम में डुप्लीकेशन करें इस प्लान का, क्योंकि आप अकेले महारथी नहीं है सर, हम अकेला युद्ध नहीं जीत सकते, युद्ध जीते जाते हैं सीखे हुए ट्रेंड लोगों से। तो हमें इस प्लान की पूरी जानकारी लोगों को दें और सिखाएं अपनी टीम में। सर सबसे बड़ी चीज 5वां चीज है सर इसकी फॉलो, वो भी 48 घंटे में। सर मैं फॉलोअप पर थोड़ी देर बात करूंगा, क्योंकि फॉलोअप करना जरूरी है। आज हमने किसी को प्लान दिखाया तो मिनिमम 24 से 48 घंटे उससे बात करें और उससे पूछे कि सर प्रोग्राम कैसा लगा, जो मैंने आपको बताया वो मेरी राय जो भी मैंने आपको रखी वो कैसी लगी। तो हो सकता है वो मना कर दे, लेकिन सर अगर आपने उससे पूछा कि सर मैंने आपको बताया उस प्रोग्राम जो भी आपको मैंने बताया, जो जानकारी आपके सामने रखी, उसमें सर आपको क्या ऐसा अच्छा लगा जिस पॉइंट को देख करके आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो अगर ये शब्द आपने बोला तो मुझे पता है उसके पास ना का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमें वो चीज है। लेकिन सर इससे चीज क्या है, कुछ लोगों के पास आप फॉलो कर जाएंगे तो वो भी आपसे कुछ बातें कहेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने इसमें सीखा, मैंने वीडियो में सुरेंद्र जी से सीखा, वो सर हम सबके गुरु हैं। मैं चाहता हूँ उनके सम्मान वो सभी एक बार अपने जगह पर जो बैठे हैं वो अपने आप को फील करके उनके लिए कुछ ना कुछ तालियां बजाएं, क्योंकि हम उनसे ही सीखते हैं। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, वो दिया था फील फेल्ट फाइंड। सर उन्होंने इस चीज को बताया कि अगर आपने इस चीज को सीख लिया तो आपको फॉलो करने में बिल्कुल सरल होगा, क्योंकि जब हम फॉलो करने जाते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो वो आपसे बोल रहे हैं तो पहली चीज उन्होंने बताया कि फील करना सीखो। जो बोलता है सामने वाला आपसे कि मेरे पास पैसे नहीं, तो उनसे बोलो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब इस बिजनेस को शुरुआत की थी तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फेल्ट, फेल्ट क्या है, तो उसको मिलके उसको लगे कि हाँ ये मेरे तरह है, तो उसको आप फील करा दोगे, फेल्ट करा दोगे कि तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे बंदा, मेरे जैसा बंदा है। फाइंड मतलब क्या होता है कि हम उसको बताएं सर उस तरीके से कि जब मैंने इसमें से क्या पाया, सर मैं जब शुरुआत की थी तो मेरे पास भी था, लेकिन सर इस बिजनेस को अगर हमने शुरू कर लिया, इस प्रोडक्ट को हमने शुरू कर लिया, तो जो आज हमारे पास किल्लतें हैं पैसे की है सर, तो वो पैसे की किल्लत खत्म हो सकती है। उसको महसूस कराओ, उसको लगाओ कि वो हाँ ये सारी चीजें मैं नहीं पाई हैं, तू भी कर सकता है। हो सकता है कुछ लोग भी ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हमें वो चीज नहीं बोलनी है कि कोई बात नहीं, हमें बोलना है सर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सही बोलते हैं तो सर सामने वाले को लगता है कि मैं सही हूँ और ये मेरी तरह है। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और आपने जो बोला जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था वो चीजें मेरी भी थी, और उनको बताना है कि जब इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं तो सर आपके पास एक टीम होगी और आपका एक समय बढ़ता चला जाएगा। वो बहुत सारी चीजें हैं। सर उन्होंने दूसरा भी पॉइंट बताया, उसमें उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, कुछ लोग हमें हमसे पढ़े लिखे मिलेंगे और महान लोग मिलेंगे जो हमारी कुछ भी नहीं चलने देंगे, तो सर वो चीजें जाएंगी। वो दूसरी चीज है शेयर डाटा। शेयर डाटा का मतलब क्या है कि हमारे पास सर कंपनी से रिलेटेड, कंपनी की खूबी प्लस कंपनी जो उसका टर्नओवर है, वो सारी चीजें हमारे पास ऐसा डाटा होना चाहिए। एफडीएससी के बाद जो डाटा है वो सारी चीज, जैसे एफडीएससी का डाटा 2018 में लगभग शायद 13 या 12 हजार करोड़ का था, आज कितना हो गया, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। इसमें सक्सेस लोगों की टेस्टिमनी जो हमारे पास होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि सर कुछ लोगों को हम समझा नहीं सकते, लेकिन अगर हम उनको डाटा रख दें तो वो डाटा से काम शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग तथ्यों को मानते हैं, वो सही चीजों को मानते हैं और मान करके इस काम को करते हैं, उनको डाटा रखते हैं अपना कि सर इसमें ये सक्सेस लोग हैं, ये सब कंपनी का डाटा है, ये हमारे प्रोडक्ट है, वो सारी डाटा हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि सर ने बोला है कि हम पहली चीज होती है कि हम फर्स्ट पार्टी होते हैं, सामने वाला सेकंड पार्टी होता है, इन दोनों में कभी कभी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ होता है, वो कभी एक दूसरे से छोटा नहीं होना चाहते। लेकिन सर हम थर्ड पार्टी, क्योंकि हमारे पास क्या है, थर्ड पार्टी का काम करते हैं सर टूल्स एंड डाटा। हमारे पास डाटा है और टूल्स है, तो वो थर्ड पार्टी का काम करते हैं। और थर्ड पार्टी कभी कोई थर्ड पार्टी को जब सुनता है सर वो मना नहीं करता, तो हम उसके सामने अपने टूल्स रखें, ज्यादा से ज्यादा टूल्स का प्रयोग करें, और थर्ड पार्टी हमारे पास काम करती है और लोग उसमें आ जाते हैं। और उन चीजों को मान करके, क्योंकि हम जब चीज सच्चाई उसके सामने रखते हैं डाटा के साथ प्लस टूल के साथ कि हमारे पास ये है, तो वो मान लेता है और अपने साथ काम शुरुआत कर लेता है। सर लास्ट और सिंपल पॉइंट है इसका,
छठवां पॉइंट है सर साइन अप। सर इस बिजनेस को जब वो समझ जाए, पूरी तरह से उसको संतुष्ट हो जाए सामने वाला, तो उसका साइन अप कराएं, उसकी शुरुआत कराएं और इन्हीं 6 पॉइंटों पर उसको काम कराएं, क्योंकि सक्सेस का कोई दूसरा मंत्र नहीं है, केवल ये 6 पॉइंट हैं जिन पर हम काम करते हैं। अगर आज कोई बिगिनर है तो इन्हीं 6 पॉइंटों से, आज कोई स्टार डायमंड है तो इन्हीं 6 पॉइंटों से। तो हमें जो क्या बनना है, हमें कितना कमाना है, ये 6 पॉइंट आपको देते रहेंगे। और सर मेरी यहीं तक की जानकारी थी, अगर इसमें कोई भी पॉइंट मिस्टेक होता है तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। जय आर सिंह। थैंक यू राजपाल जी, बहुत शानदार जबरदस्त प्रोग्राम आपने दिया। जैसा कि मैं सभी साथियों से एक बात कह रहा था कि एक प्रोग्राम से एक विचार, अभी सर का एक विचार मेरे दिमाग में आया और हो सकता है वो आपके भी काम आए। सर ने एक चीज बोली कि हम अपने घर को खूब सजाते हैं, पता नहीं कितने कितने बुक्के लेके आते हैं, कितना पेंट करवाते हैं, कौन कौन सी चीजें खरीद के लाते हैं, क्या वो हमें कभी पैसा देती हैं? लेकिन हम क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हमारा शौक है, क्योंकि वो हमें अच्छा लगेगा हमारे घर के लिए। अगर यही खर्च थोड़ा सा हमने इन्वेस्टमेंट समझ लिया इसको, और 10 से 15 हजार का सामान अपने घर में ऐसे ही गुड्डे गुड़ियों की तरह रख दिया, तो वो आपको एक अर्निंग का सोर्स दे सकता है। बात काम की है। और अगर यही आपने 10 लोगों से करा दिया तो 5 हजार रुपये गारंटेड है, और उन 10 के साथ अगर 10 लोगों को करा दिया तो 50 हजार रुपये गारंटेड है। सर ये मिराकल है, और ये उन्हीं को समझ में आता है जो इसके कोड वर्ड को समझ जाते हैं। बहुत शानदार सेशन राजपाल जी ने दिया, थैंक यू अगेन। और आगे की जिम्मेदारी के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ अजीत सर को। ओवर टू अजीत सर। जी मुकेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज के सेशन में इतना कम टाइम में इतना परफेक्ट जो नॉलेज दी है वो लाजवाब है। ये लीडरशिप की खूबियां होती हैं। ये लीडरशिप अलग से दिखती है कि हाँ एक व्यक्ति के अंदर कितनी लीडरशिप है। और दोस्त, इस बिजनेस में कामयाब वही होते हैं जो लीडर्स होते हैं। इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आपको बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना होता है, और राजपाल जी ने जो बताया है वो दोनों ही चीजों को आपके सामने प्रूव किया है। नेटवर्क और लीडरशिप दोनों चीजें कैसे निकलेंगी वो सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं, और इन दोनों ही चीजों को हम और आप फॉलो करेंगे। वजह क्या होती है, हम सब लोग चाहते हैं कि मेरी टीम में ये सारे काम मेरी टीम करे, बट मैं ना करूं। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि जो काम आप नहीं करते वो टीम आपकी कर ले, कभी नहीं होगा। जो काम आप करते हैं वो 100% है कि आपकी टीम करने लगेगी। सर ने सिंपल बताया कि नेटवर्क बिल्ड करने के लिए एक वृक्ष लगाना होता है जिससे पैसे झड़ेंगे, और उस वृक्ष को मजबूती देने के लिए वही प्लान प्लान प्लान। मार्केट प्लान सिंपल है, और जो सिंपल सिटी से बताया कि ट्रेडिशनल मार्केट का पैसा हम अपनी तरफ लेके आ सकते हैं इस आरसीएम कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मार्केट प्लान के माध्यम से। और हम सबको पैसा चाहिए, अमीरी चाहिए, और वो निकलेगी कहां से? आरसीएम के मार्केट प्लान से। तो जितनी जल्दी जो भी नए साथी है आज अगर इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हैं या आज फर्स्ट बार इस मीटिंग में आए हैं, तो फटाफट अपनी अपलाइन को बुलाइएगा, उनके पास जाइएगा और बैठे बताएं कि सर मुझे नहीं पता, पहले मुझे मार्केट प्लान सिखाओ। ये जिद होनी चाहिए आपकी कि सर मुझे मार्केट प्लान सिखाओ, बाकी बाद में होगा जो कुछ होगा। और जब आप मार्केट प्लान सीख जाते हैं, मैंने पहले ही कहा था, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन के काम करना है। आप अपने बिजनेस के मालिक हो जाते हैं जिस समय आपको आईडी नंबर, आरसीएम का आईडी नंबर मिल जाता है, उसके बाद बिजनेस आपका हो जाता है। अगर उसके बाद भी आप अपलाइन को बुला रहे हैं तो आप देख लेना, परिवार में भी जब हर चीज के लिए आप अपने पिताजी को, दादाजी को इन्वॉल्व करते रहते हैं, तो आपका नाम तो सिर्फ ऐसे होता है ये उनके बेटे हैं, ये उनके पोते हैं। लेकिन जब आप ये हर काम की जिम्मेदारी अपने आप लेने लगते हैं तो लोग बोलने लगते हैं ये उनके दादाजी जा रहे हैं, ये उनके पिताजी जा रहे हैं। इस बिजनेस में भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, लगातार फोकस करके काम करना है। दूसरा, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए जो काम करना है, 6 काम इतनी आसानी से बताए, इतने सिंपल तरीके से बताए, और फॉलोअप कैसे करना है वो इतना अच्छी से बताया। तो सर आप सोच लीजिएगा, ये 6 काम अगर आप हर रोज करते हैं तो फिर आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं। पहले खुद कीजिएगा, फिर इन चीजों को डुप्लीकेट कीजिएगा। हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन के बिजनेस में, कल आपने यूनिक एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्राम देखा होगा, क्या क्या गलतियां करते हैं नेटवर्कर, और अगर वो गलतियां आप भी कर रहे हैं तो अभी सुधार लीजिएगा। जो काम डुप्लीकेटेबल नहीं है वो नेटवर्किंग हो ही नहीं सकती, और खास करके आरसीएम में तो हो ही नहीं सकता। आप सिंपल तरीके से काम कीजिएगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, लोगों को रिकमेंड कीजिएगा, लोगों को रिटेल कीजिएगा। अभी सर ने बताया
कि आप कैसे बॉडी स्कैनर से अपना डायमंड क्लब कर सकते हैं। लोग बहाने हजार बनाते हैं, लेकिन एक कोई कारण खुद निकालिएगा। सर, जब आप अकेले हैं सुनसान जगह पे, कोई आपकी सपोर्ट के लिए नहीं है और मुश्किल में फंसे हुए हैं, आप सोच के देखिएगा उस समय आपका माइंड वो सारे आइडिया दे देता है जिससे आप उस मुश्किल से निकलते हैं। और आप इस बिजनेस में हैं, आपको हमेशा पता है कि मेरी अपलाइन है, हमेशा मेरी हेल्प करेगी, तो आप इसलिए कुछ करना नहीं चाह रहे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिएगा, जिम्मेदारी के साथ काम कीजिएगा। और अभी हमारे पास जो जुलाई का जो टाइम बचा है, इसमें एक ही फोकस होना चाहिए कि मैं अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा जॉइनिंग कैसे कराऊं। और वो कैसे होंगे? मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान, मोर प्लान। और जब आपके लोग ज्वाइन हो जाएं तो उनको एक ही चीज सिखाना है कि आप प्लान देना कैसे सीखेंगे, आप प्लान देना कैसे सीखेंगे। उन्हें प्लान देना सिखाना है और 6 बेसिक को सही तरीके से डुप्लीकेट करना है, और धीरे धीरे आपका ट्रेंड नेटवर्क बनता जाएगा। नेटवर्क नहीं, हमें ट्रेंड नेटवर्क क्रिएट करना है। और वो कब होगा? जब आप अपने जैसी खूबियां अपनी टीम के अंदर उतार देंगे। वो कब होगा? जब जो चीज आपको आती है और जो वाकई जरूरी है, 100% डायमंड क्लब कैसे करना है, रिटेलिंग कैसे करना है वो सिखाना है, प्लान देना कैसे सिखाना है, और कैलकुलेशन एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरा 4500 बिजनेस वॉल्यूम है और वो जंप कर रहा है, तालियां आपने बजा दी, सर कमाल कर दिया। उस समय आपका काम बनता है उसे कि सर अगर ये 500 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाए तो 2% आपको जो है ना इसका और बेनिफिट हो सकता है। ये जरूरत होती है अपलाइन की, ना कि अपलाइन की ये जरूरत होती है सर आप पीछे हो जाओ, मैं ही सब कुछ बताऊंगा, तुम मेरे से मिलाओ। सर, जितनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग में सरपंच आप लोगों को बना देंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और तुम खुद ही सरपंच बने रहे तो सर कुछ दिनों तक तो तालियां बजेंगी, बाद में लोग आपको सिर्फ गालियां देंगे, क्योंकि आपने उन्हें काबिल नहीं बनाया। क्योंकि जिन परिवारों का विध्वंस हुआ, उन परिवारों में उनके मुखियों ने अपने बच्चों को काबिल नहीं बनाया, वो सिर्फ अपनी काबिल बने रहे। और हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लगातार अपनी टीम में काबिलियत को बिल्ड करेंगे, नेटवर्क, ट्रेंड नेटवर्क बिल्ड करेंगे। और इस सुबह के सेशन का मकसद यही है, आप अपने अपने लीडर को, और मैं ये कहता हूं लीडर को छोड़ो, हर साथी ज्वाइन हुआ है वो अपनी जवाबदारी ले कि सर मैं तैयार हूं, मैं प्लान देना जानता हूं और मैं 6 बेसिक को फॉलो कर रहा हूं, मुझे टाइम दो, मैं इस सुबह के सेशन में आऊंगा। सबके लिए खुला दरबार है सर, यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। हमारा मकसद है लीडरशिप क्रिएट करना और आर्चे बिजनेस को अच्छे लीडर प्रोवाइड कराना, और हर घर में रॉयल्टी टेक्निकल की बारिश कर देना। और हम सब एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा मकसद है हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के मिशन में टीसी सर के कदमों, पद चिन्हों पे चलना, और हम लोग ये करके रहेंगे। और आज का प्रोग्राम बाकी बहुत शानदार रहा और कल का प्रोग्राम भी बहुत शानदार था। हर रोज बेहतरीन नॉलेज आपको मिल रही है। अपनी टीम को जूम से कनेक्ट कराइएगा, टाइम का विशेष ध्यान रखें। आप लोग सब लीडर हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कर सिर्फ 6:45 पर एक बेहतरीन लीडर आपसे मिलेंगे। और अब आप जाइएगा, ये नॉलेज फील्ड में डालिएगा। घर में चाय पी के चद्दर तान के बाद सो जाना, क्योंकि रिजल्ट उनको आते हैं जो फील्ड में जाके काम करते हैं। डेली आपको नॉलेज मिलेगी, लगातार टाइम यही रहेगा। और आज के सेशन के लिए हम दोबारा से अगेन राजपाल जी को धन्यवाद कहते हैं कि राजपाल जी आपने बड़ा सिंपल तरीके से, मैं ये कहूंगा इतनी अच्छी तरीके से आपने 6 बेसिक को बताया कि एक नया व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है कि उसे काम कैसे करना है। तो आज का प्रोग्राम हम यही वाइंड अप करते हैं और कल हम फिर मिलते हैं। लगातार ऐसे ही हम अपने बिजनेस को फोकस करते रहेंगे। अपने टारगेट पे भी ध्यान रखें कि जुलाई का टारगेट मंथ है, किसी भाई का कोई लेवल ना छूट जाए जिससे उसके इनकम पे फर्क पड़े। तो हम सब मिलके लगातार सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और टीम को जिताते रहेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार।